जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे और कैप्शन में मैंने लिखा है कि हमने कहा था कि यहां हादसा हो सकता है और हादसा यहां पर हुआ और हादसे के क्या कारण हैं वो भी आपको बताऊंगा। इस हादसे को लेकर मैं इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा के वीर भूमि पार्क स्ट्रेच पर मौजूद हूं और 2 दिन पहले मैंने आपको यहां से खबर दिखाई थी कि यहां वीर भूमि पार्क की अगर बात करें तो यहां सामने जो हाईवे स्ट्रेच है, यहां 2 अलग अलग स्ट्रेच हैं। एक स्ट्रेच इस तरफ का है, ये आप जो स्ट्रेच देख रहे हैं, ये यहां से जो गाड़ी गुजर रही है ये कनेक्ट करती है लेन सांबा मेन चौक को, यानी सांबा सिटी को, और ये वो हिस्सा है जो कि यहां से फ्लाईओवर शुरू होता है और ये ट्यूब है टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली ट्यूब। ये 2 अलग अलग स्ट्रेच आपको हाईवे के मैं बता रहा हूं और हमने कहा था कि यहां पर या तो साइन बोर्ड की जरूरत है या यहां पर साइनेज यहां पर लगाए जाए ताकि पता चल जाए कि सिटी की तरफ जाना है तो इस तरफ से जाना है, अगर पुल से जाना है तो इस तरफ से जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार गाड़ियां पीछे से आती हैं, उनको कई बार पता नहीं चलता और यहां पर गाड़ी पलटने का भी डर रहता है। लेकिन कल रात को जो यहां पर हुआ वो तस्वीर इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा और वो तस्वीर यहां से आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो बैरिकेडिंग आप यहां पर देख रहे हैं, एक बैरियर यहां पर लगाया गया है, क्यों लगाया गया है ये भी मैं पूरा आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, चलकर दिखाएं यहां से मेरे सहयोगी, ये आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर कल देर रात को कल रात की अगर बात करें तो यहां से एक कार जब कठुआ की तरफ से आ रही थी और ये कार इस रैंप के ऊपर आ जाती है, यानी दिशाहीन हो जाती है। और गनीमत ये रही कि कार में जो लोग सवार थे वो बाल बाल बच गए, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आगे से तस्वीरें दिखाएं, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और कारण क्या है हादसे का ये भी आपको बताऊंगा और उस कार की मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर आप देखें, यही वो हिस्सा है। इस स्ट्रेच की बात करें, हाईवे स्ट्रेच की, तो ये कार किस तरह से दिशाहीन होकर यहां पर जो वो यहां आ जाती है और उसके बाद ये देखिए, ये वो हिस्सा जो यहां से मैं आपको अभी रिपोर्टिंग करके बता रहा हूं। और ये जो पर्टिकुलर ये स्पॉट जो आप देख रहे हैं, आज यहां पर बैरियर लगाया गया है और बैरियर भी किसी एजेंसी ने नहीं लगाया बल्कि यहां के जो लोकल दुकानदार है उन्होंने लगाया, ताकि रात को जो गाड़ी लेकर आते हैं या कोई भी यहां से लोग गुजरते हैं उनको पता चल जाए कि यहां से 2 लेन्स हैं, एक लेन जो सांबा को कनेक्ट कर रही है सिटी को और एक लेन जो कि फ्लाईओवर से गुजर रही है। ये 2 अलग अलग चीजें आज आपको मैं बता रहा हूं और हमने यहां से कहा था कि अगर ये चीजें यहां पर ऐसी नहीं हुई, साइनेज या साइन बोर्ड यहां पर नहीं लगाए गए, तो हादसा यहां पर हो सकता है। और ये हादसे की तस्वीर आपके सामने, जो यहां हादसा कल पेश आया था। तो हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोकल दुकानदार है, वो अपडेट करेंगे, आपको पूरा बताएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर ये जो पुल की दीवार आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यूं कहें तो इसे फुटपाथ ही कहेंगे, तो यहां पर आकर गाड़ी जो वो रुक जाती है दिशाहीन होकर। तो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हादसे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। हादसे का कारण ये है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। जब यहां हाईवे का काम चला, ये पूरा रोड बनकर तैयार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क हादसे की वजह से वो रिफ्लेक्टर यहां से टूट गया और दोबारा से कंसर्न्ड एजेंसी ने इसमें जो है वो कोशिश ही नहीं की कि उस रिफ्लेक्टर को नए सिरे से लगाया जाए, एक नया रिफ्लेक्टर लगाया जाए, ताकि देर रात को या रात के समय में, शाम के समय में, जब यहाँ ऊपर से जो गाड़ियां आप देख रहे हैं जो आ रही हैं, उनको सामने पता चल जाए कि यहाँ पर 2 अलग अलग हाईवे स्ट्रेच हैं। एक स्ट्रेच जो कि सांबा सिटी को कनेक्ट करता है और एक स्ट्रेच जो कि थ्रू रहता है जम्मू की ओर, यानी वो फ्लाईओवर स्ट्रेच है। तो हमारे साथ पप्पी भैया है, सांबा के हमारे लोकल दुकानदार है, जो कि पंचवटी ढाबा है, उनके ओनर है। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, जो रात को ये मंजर यहाँ पर हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? जो हम बता रहे थे, क्या वही कारण है या इसके पीछे कुछ और कारण है? पूरा क्लियर बताएं कि हुआ क्या था। कारण यही है कि यहाँ स्पीड बहुत ज्यादा रहती है गाड़ियों की, और बार बार इनको बोला हमने रिफ्लेक्टर लगाओ, रिफ्लेक्टर लगाओ। आप पीछे देख लो, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ से आपको लगे कि ये यहाँ से लाइन कट हो रही है। और वो आज आए भी थे, आपकी जो खबर दिखाई ना कल आपने, उसके बाद उसी रात को एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अच्छा। वो बंदे भी बाल बाल बचे हैं, वो गाड़ी यहीं पे लगी हुई है। बिल्कुल। हुआ क्या था बताएंगे थोड़ा सा मेरे को? वो बस इसी चक्कर में गुमराह हो गए कि हमने जाना कहाँ है। अच्छा। अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो ऊपर चढ़ गए। यहाँ है कुछ नहीं, ये दूर से दिखती नहीं है लेन की, कुछ नहीं दिखता सर। अंधेरा देखो कितना है, बिल्कुल आसपास इतना अंधेरा है कि आप
पता नहीं चलता कि आगे है क्या, और ये सारा जमीन इसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है। और आज भी वो बंदे आए थे उनके, हमने उनको बोला यहाँ रिफ्लेक्टर लगा दो, दूर दूर तक लगाओ, ताकि लोगों को जहाँ, तो फिर वो रोड में एक आते हैं ब्लिंकर, वो लगा दें। वो फिर कह रहे हैं कि आएंगे, हमारी हाईवे अथॉरिटी से बात हुई है, पर चलो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो लोग कार में सवार थे कितने लोग थे उस समय? वो 2 मियाँ बीबी थे। वो दोनों सेफ थे? हाँ सेफ थे, बट बाल बचे। गाड़ी पलटी होती, इस रैम के ऊपर पूरी तरह से गाड़ी इस तरफ आ जाती है? पूरी गई है। अब यहाँ से लेके वहां तक गई है, उसके बाद इस साइड आ गई गाड़ी। अच्छा। और नीचे उनका सारा वो, तो क्या अभी कह के गए कि आज या कल में 1-2 दिन में वो कह रहे हैं कि हम यहाँ लग जाएगा। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि हमने 2 दिन पहले जो खबर दिखाई थी वो सही थी, वो उसके साथ बिल्कुल सही खबर थी, और उसका इन्होंने भी देख लिया, क्योंकि रिजल्ट भी शाम को आ गया कि ये लो भाई आपकी ये जो आपने यहाँ बनाया हुआ है सिस्टम वो बिल्कुल गलत है। और हमने उनको बार बार बोला कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम किया जाए, क्योंकि हर महीने 2-3 बार यहाँ हो जाता है। तो बिल्कुल भैया, मैंने ये भी आपसे जानना है कि वो जो दूर एक बोर्ड लगा हुआ वो काफी हाइट पर है, वहां से दिखता नहीं है। देखो वो उसकी हाइट इतनी है कि गाड़ी इतनी स्पीड में आते हो ऊपर देखेगा नहीं, जब तक वो देखता है वो यहाँ पहुंच जाता है। और यहाँ कोई साइन बोर्ड ही नहीं है। अब वो गूगल मैप है, तो गूगल मैप वाले भी यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सच बताना, दिन में कितने लोग यहाँ रुकते हैं और पूछते हैं कि हमने सांबा जाना है, जम्मू जाना है, किस रास्ते से जाएं, उनको पता ही नहीं चलता है। मैक्सिमम जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है। देखो ना, आप भी तो रोज आते हो, है कोई साइन बोर्ड यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और इनको बार बार हमने बोला कि आप साइन बोर्ड लगाओ, ताकि जम्मू वाली गाड़ी आराम से निकल जाए। यहाँ आके कंफ्यूजन हो जाता है। और आज शाम को भी वही हुआ कि एक गाड़ी ऊपर एक नीचे। अच्छा। बीच में एक ओवर आ गया। अच्छा। उसकी वजह से वो झगड़ा हुआ उनका आपस में, यार आप क्या कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा कार्य ये किया कि खुद ही लगा दिया आपने। ये पड़ा हुआ था, ये इनके पड़े हुए थे, हमने लगा दिया ताकि कोई और ना ऊपर आ सामने से पता चल जाए कि आगे 2 स्ट्रेच है अलग। बिल्कुल हमने इसीलिए लगाया है। अभी भी देख लो ये, यानी अब एश्योरेंस देकर गए कि 1-8 दिन में हो जाए। हाँ हो जाएगा वो कर। चलिए, बड़ा धन्यवाद आपका, आपने वाइटल इन्फॉर्मेशन दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो पब्लिक से जुड़ी हुई हैं वो आपके तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है। भी आप इस तरफ आ जाइए। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से, चलिए मैं एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट में चीजें आपको अपडेट करूंगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर इस समय मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो वो आप हाईवे सिनेरियो देख रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो इस तरफ जो आ रही हैं, ये टुवर्ड जम्मू की ओर जा रही हैं, सांबा की ओर जा रही हैं। जिसने सांबा जाना है वो नीचे वाली लेन को पकड़ लेगा, यानी ये जो कनेक्टिंग लेन आप नीचे देख रहे हैं सिटी को कनेक्ट कर रही है, यहाँ से जो ऑटो जा रहा है, और ये फ्लाईओवर का हिस्सा है। यहाँ से गाड़ी थ्रू रहती है जम्मू की ओर, विजयपुर की ओर। लेकिन सवाल इस बात का, यहाँ एक तो अंधेरा होता है शाम के समय में, और पीछे जो गाड़ी आ रही थी उनको कई बार नहीं पता चलता, जजमेंट नहीं हो पाती है। और इसी तरह से रात को जो एक गाड़ी यहाँ पर जो है वो हादसे का शिकार हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये वही हिस्सा है जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। और देखिए किस तरह से गाड़ी जो है वो इस रैंप के ऊपर चढ़ जाती है, यानी ये जो इस हाईवे का जो आप डिवाइडर कह सकते हैं, इसके ऊपर चढ़ती है। और आप देखें किस तरह से ये गाड़ी की हालत है, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि जो लोग सवार थे वो इस हादसे में बाल बच जाते हैं। अब अगर मैं आपको जब इस स्ट्रेच का अपडेट कर रहा हूं तो नहीं पता चलता, गाड़ी वाले जो पीछे से आ रहे हैं कई बार नहीं पता चलता कि हमने सांबा जाना है या जम्मू जाना है, तो किस तरफ जाना है। जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं दिखता, कोई साइनेज नहीं दिखता, और उसके बाद यहाँ हादसा हो जाता है। और आप अंदाजा लगाएं, ये बैरियर मान लीजिए अभी यहाँ पर नहीं है, तो गाड़ी जब पीछे से आई है वो गाड़ी यहाँ से स्किड होती हुई यहाँ इस डिवाइडर के ऊपर आ जाती है। अब अंदाजा लगाएं कि जब वो गाड़ी यहाँ पर आती है, पैन करके दिखाएं मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर, तो यहाँ से इस तरफ आइए आप, ये देखिए किस तरह से अभी भी निशान आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ से स्किड होके किस तरह से यहाँ से गुजरकर उस तरफ गई है गाड़ी, और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। और इसलिए मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्टर की ज़रूरत है। जब दूर से गाड़ी आ रही होती है तो यहाँ जब रिफ्लेक्टर होगा, ये देखिए डिवाइडर का एंड पॉइंट है ये, यानी यहाँ से पुल शुरू हो जाता है, यहाँ से कनेक्टिंग लेन जो सांबा की ओर जानी है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर अभी तो बैरियर लगाया है, अब दूर से यहाँ दिखेगा कि बैरियर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर था जो कि हाईवे ने बड़ा अच्छा काम किया था, अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा काम किया था कि ये रिफ्लेक्टर लगा दिया। जो पीछे से गाड़ी आएंगी उनको पता चल जाएगा कि एक जो स्ट्रेच है, जो लेन है वो नीचे सांबा जाएगी और एक पुल के ऊपर जाएगी। तो जिसके चलते हमने ये पहले भी आपको अपडेट किया था कि यहाँ हादसे हो सकते हैं अगर ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। हादसा हुआ, और आज बताया जा रहा है इनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है स्थानीय दुकानदारों की तरफ से कि हाईवे अथॉरिटी के लोग आए थे, वो यहाँ पर चेक करके गए हैं और 1 आध दिन में यहाँ पर रिफ्लेक्टर
लग जाएगा। तो ये कारण है हादसे का कि यहाँ एक तो रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई साइन बोर्ड साइनेज नहीं है, जिसके चलते लोगों को असुविधा होती है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, मिस जजमेंट हो जाती है और कहीं ना कहीं कई लोग जख्मी हो जाते हैं, कई कीमती जानें भी जा सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वक्त रहते हमें ये संज्ञान लेना होगा। ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सहयोगी यहाँ से आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, इस तरफ से उस तरफ की तस्वीर दिखाएं ताकि दोनों लेन्स आपको क्लियर हो जाएं। ये देखिए आप इस तरफ से आ रहे हैं कठुआ की तरफ से और ये दो लेन्स आपको दिख रही हैं, एक पुल वाली लेन है और नीचे सांबा कनेक्टिंग लेन जो है वो आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जिसने सांबा जाना है कई बार वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाता है कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और कहीं ना कहीं यहाँ गाड़ी पलटने के भी चांसेस हैं, हादसे के चांसेस है। और जो कार मैंने आपको दिखाई वो किस तरह से दिशाहीन हो गई और वो इस डिवाइडर पर आ गई। अब यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो ये एक बैरियर जो है वो लगाया गया है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस हाईवे को लेकर संज्ञान लेगी और जो सांबा नेशनल हाईवे का वीर भूमि पार्क के बाहर का जो स्ट्रेच है इसको लेकर संज्ञान लेगी। साइन बोर्ड साइनेज यहाँ पर लगाया जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्टर जल्द से जल्द लगाया जाए, जो कि आज एश्योरेंस दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि यहाँ पर ये कार्य जल्द किया जाएगा ताकि लोगों की कीमती जानों को बचाया जाए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें आपको दिखाई हैं जो हादसा यहां पर पेश आया था बीती रात को और उसके बाद आज हाईवे अथॉरिटी ने भी संज्ञान लिया है। अब देखने की कितनी जल्दी इसके लेकर कार्य किया जाता है। ये है जो हमने कहा था कि हादसे यहां पर हो सकते हैं, हादसा हुआ और हादसे का कारण भी मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें अगर अमल में लाई जाती हैं तो कई कीमती जानें बच सकती हैं, हादसों का ग्राफ टल सकता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।